मगर ये हकीकत है कि हमारे मुआशरे में न तो बेहतरीन दुनियावी तालीम मौजूद है और न ही बेहतरीन दीनी तालीम। मैं चंद लोगों, चंद ख़ानदानों, चंद परिवारों की बात करना मुनासिब नहीं समझता। जनरलाइज तौर पर, कलेक्टिवली हमारे मुआशरे का यही हाल है। 1099 ईस्वी 1099 ईस्वी में जब क्रूसेडर्स ने फ़लस्तीन फ़तह किया, सिसिली फ़तह किया, 1492 1492 ईस्वी में जब स्पेन की सरजमी से इस्लामिक हुकूमत का खात्मा हुआ, दुनिया को यह पता चल चुका था, मुसलमानों की तरक्की, कुव्वत और उरूज को देखकर दुनिया की दीगर कौमों को यह एहसास हो चुका था कि अगर दुनिया में तरक्की याफ्ता और फातेह कौम बनना है तो हर हाल में बेहतरीन दुनियावी इल्म को हासिल करना ही होगा। हर हाल में अपनी ज़मीनों पर बेहतरीन दुनियावी इल्म देने वाले तालीमी मरकज़ों की बुनियाद रखनी ही होगी। 1258 में जब मंगोलों ने बगदाद को फतह किया, बैतुल हिकमा हाउस ऑफ विजडम की लाखों किताबों को दजला नदी में बहा दिया और जब इल्म की मसाल मुसलमानों के हाथ से नीचे गिरी, होना तो ये चाहिए था कि हमें इस इल्म की मसाल को अपने हाथ में लेके आगे बढ़ना चाहिए था, मगर हमारी बदकिस्मती, दुनिया की दीगर कौमों ने इस इल्म की मसाल को अपने हाथ में लिया और हम मुसलमान 13वीं सदी के बाद यह सोच के खुश होते रहे कि हमने 3 बर्रे आजम में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर सल्तनत ऑटोमन एम्पायर कायम कर लिया। हम मुसलमान इस बात से बड़े खुश थे कि हमने बर्रे सगीर यानी हिंदुस्तान की सरजमी पर सबसे बड़ी, सबसे अमीर मुग़ल सल्तनत 16वीं सदी में कायम कर ली। हम मुसलमान इस बात से भी खुश थे कि हमने ईरान की सरजमी पर 16वीं सदी में सफ़ावीद डायनेस्टी की बुनियाद रख दी। मगर तरक्की, कुव्वत, उरूज जिस बुनियाद पर खड़ी होती है, उस बुनियाद को ताकत देने वाली इल्म हमारे हाथ से निकल चुकी थी। उस इल्म का दामन छूट चुका था और हमें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। हम भूल गए कि हम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जिस कौम ने बगदाद शहर बसाने के बाद बैतुल हिकमा की बुनियाद रखी। हम भूल गए कि हम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जिस कौम ने मोरक्को की सरजमी पर 859 ईस्वी में यूनिवर्सिटी ऑफ अल करावीन की बुनियाद रखी और इसकी बुनियाद रखने वाली एक मुस्लिम ख़वातीन फ़ातिमा अल फ़िहरी थी। हम भूल गए कि हम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जिस कौम ने इजिप्ट के कायरो शहर में 970 ईस्वी में अल अजहर यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। वैसे तो पूरी दुनिया सबसे पुरानी मॉडर्न यूनिवर्सिटी, मैं एंशिएंट यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, मॉडर्न यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना को मानते हैं, जिसकी तामीर 1088 ईस्वी में इटली में रखी गई थी। यानी यूनिवर्सिटी ऑफ अल करावीन की बुनियाद के 229 और अल अजहर यूनिवर्सिटी की बुनियाद के 118 साल बाद हिंदुस्तान की सरजमी पर जब 1628 से 1658 ईस्वी के बीच मुग़ल बादशाह शाहजहां आगरा के अंदर ताजमहल बनवा रहे थे, उस वक्त अमेरिका अपनी सरजमी पर 1636 ईस्वी यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख चुका था। जिस वक्त हम लखनऊ के अंदर इमाम बाड़ा बना रहे थे, अमेरिका की सरजमी पर तकरीबन 40 से 50 साल कब्ल कोलंबिया और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी जा चुकी थी। मौजूदा वक्त में अकेले अमेरिका की सरजमी पर दुनियावी तालीम को देने के लिए तकरीबन 5000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। हिंदुस्तान की सरजमी पर तकरीबन 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं और 3 बर्रे आज़म में फैले हुए ऑटोमन एम्पायर के वारिस तुर्की की सरजमी पर महज 207 यूनिवर्सिटी मौजूद हैं, जिनमें ज़्यादातर 19वीं सदी के बाद बनाए गए। दुनियावी तालीम और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने दुनिया की दीगर कौमों को वो कुव्वत बख्शी कि उन्होंने हिंदुस्तान की सरजमी से मुग़ल एम्पायर की जड़ें 1857 में हमेशा के लिए उखाड़ फेंकी। 3 बर्रे आज़म में फैले हुए माइटी ऑटोमन एम्पायर को एशिया माइनर के अंदर
महज तुर्की नाम के मुल्क में महदूद कर दिया। दुनिया ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से मशीनें बनाई तो अल्लाह ने उन मशीनों की रूह यानी पेट्रोलियम जिस ज़मीन के अंदर दफन थी उसकी बादशाही इस कौम को दे दी। इसके बावजूद इस कौम के बादशाहों ने उस रूह का इस्तेमाल माजी में कैसा किया है और हाल में कैसा कर रहे हैं वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। 17वीं सदी के डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट ल्यूवेनहुक के माइक्रोस्कोप की बात करें या 20वीं सदी में अर्थ के लोअर ऑर्बिट में लॉन्च किए गए हबल टेलीस्कोप की बात करें या 21वीं सदी में यूनिवर्स के ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्टडी के लिए लॉन्च किए गए जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात करें, ये माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप फिजिक्स के जिन नियमों पे काम करते हैं, फिजिक्स के जिस ब्रांच से ताल्लुक़ रखते हैं उसे ऑप्टिकल फिजिक्स कहते हैं। क्या आपको मालूम है हु इज़ द फादर ऑफ ऑप्टिकल फिजिक्स? गो एंड सर्च। Ibn Haytham is a father of optical physics. And who is Ibn Haytham? Ibn Haytham is a physicist. Ibn Haytham is a Muslim scholar जो 11वीं सदी में पैदा हुए थे। ऑप्टिकल फिजिक्स की बुनियादी बातों पर लिखी उनकी किताब अल मनाजीर द बुक ऑफ ऑप्टिक्स की बुनियाद पर दुनिया उन्हें फादर ऑफ ऑप्टिक्स का दर्जा देती है। इब्न हैथम की लीगेसी को आगे किसने बढ़ाया? 18th सेंचुरी 18वीं सदी में आइजैक न्यूटन। एंड हु इज आइजैक न्यूटन? ही इज ए फिजिसिस्ट, ही इज ए क्रिश्चियन। आपको मालूम होगा लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन, ऑप्टिकल फिजिक्स के रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन की थ्योरी देने वाले आइजैक न्यूटन। 20वीं सदी में इब्न हैथम की लीगेसी को किसने आगे बढ़ाया? अल्बर्ट आइंस्टाइन। एंड हु इज अल्बर्ट आइंस्टाइन? ही इज ए फिजिसिस्ट, ही इज ए Jew. E is equal to mc square, photoelectric effect, concept of photon। अगर इब्न हैथम की लीगेसी को दुनिया की दीगर कौमें आगे बढ़ाएंगी तो दुनिया की दीगर कौमें ही इस दुनिया के अंदर तरक्की, कुव्वत और उरूज हासिल करेंगी। अल्लाह का नियम साफ है, जो कौम मेहनत करेगी वो उरूज हासिल करेगी और जो कौम मेहनत नहीं करेगी वो जवाल पजीर होगी। एक बात याद रखें, अल्लाह जवाल पजीर कौम पैदा नहीं करते बल्कि इंसान खुद अपनी कौम को जवाल पजीर बनाता है। पूरा यूनिवर्स अनकाउंटेबल गैलेक्सी से बना हुआ है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ, ट्रिलियंस ऑफ स्टार पाए जाते हैं। हमारा अर्थ, हमारा सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी के अंदर मौजूद है उसे बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। 20वीं सदी के एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने हाई रिजोल्यूशन टेलीस्कोप से यूनिवर्स की स्टडी के बाद ये बताया कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसके पास एक दूसरी गैलेक्सी है जिसे बोलते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और एस्ट्रोनॉमर के मुताबिक एंड्रोमेडा गैलेक्सी का साइज हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के साइज से 2 गुना बड़ा है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी धीरे धीरे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ बढ़ रही है और तकरीबन 2.4 से 4 बिलियन ईयर्स बाद ये दोनों गैलेक्सी आपस में टकराकर भारी तबाही के बाद एक हो जाएंगी। हो सकता है इसमें सूरज का वजूद बच जाए मगर सूरज के इर्द गिर्द घूमने वाले प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ विल बी डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। ये होगा, नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, बेशक अल्लाह जानते हैं। लेकिन जो जानने वाली बात है वो ये है कि आज से तकरीबन 1000 साल पहले पर्सिया के इस्फहान शहर में पैदा हुए मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर अब्दुर्रहमान अल सूफी ने अपनी किताब अल कवाकिब द बुक ऑफ फिक्स्ड स्टार्स में इस एंड्रोमेडा गैलेक्सी के वजूद के बारे में जिक्र किया है। एंड दिस इज द अर्लीस्ट रिटन इंफॉर्मेशन अबाउट एंड्रोमेडा गैलेक्सी इन 964 कॉमन एरा। दिस इज द रियल लीगेसी ऑफ इस्लाम। इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी खलक। पढ़ो उस अल्लाह के नाम से
जिसने तुम्हें पैदा किया का हक इस तरीके से निभाया है गुजरे दौर के मुसलमानों ने, इसलिए वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर। मैं अपनी बात दोबारा दोहराना चाहता हूँ, अल्लाह जवाल पजीर कौम पैदा नहीं करता, खुद इंसान अपनी कौम को जवाल पजीर बनाता है। मैं बताना चाहता हूँ हर उस नौजवान मुस्लिम लड़कों से, उन माँ बाप से जो दुनिया में बेहतरीन तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, जो अपने बच्चों को बेहतरीन दुनियावी और दीनी तालीम देना चाहते हैं, एक बात याद रखना, दुनिया में कोई भी कौम बगैर बेहतरीन इल्म हासिल किए दुनिया में तरक्की, कुव्वत और उरूज हासिल नहीं कर सकते। और अगर आज आपने बेहतरीन तालीम हासिल नहीं करी तो क़यामत तक इस कौम के ऊपर लगे ज़वाल पजीरी का मुहर हटने वाला नहीं है। नाउमीदी कुफ्र है, मगर एक बात याद रखें, जब ज़िंदगी तंग दौर से गुजरती है तो इस कुफ्र से लड़ना बहुत मुश्किल होता है।